हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होगा या नहीं। दूसरा है बीएड वाले प्राथमिक की तैयारी करें या एलटी ग्रेड की। और तीसरा है प्राइमरी सुपरटेड क्लासेस। ठीक है, इनसे संबंधित हम लोग बात करेंगे, एक एक पॉइंट पूरा क्लियर करेंगे। मुश्किल से 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, प्लीज़ पूरा वीडियो देखें जिससे आपके कोई भी पॉइंट छूटे ना। बहुत से बार ऐसा हुआ कि वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाती है, सारी चीज़ें मैंने कल क्लियर भी कर दी होती हैं, फिर भी वही कमेंट पूछा जाता है क्योंकि शुरुआत का देख लेते हैं और बाद का बीच का छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कमेंट से पूछ लो, सर ने बताया नहीं। जबकि सारी चीज़ें उसमें मैं कोशिश करता हूँ सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे पहले कुछ कमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर सर मुझे तो डर लग रहा है कि इधर मैं सुपरटेट की, मतलब यही है कि सुपरटेट की तैयारी में जुट जाऊँ और बाद में कहीं बाहर ना हो जाए। ठीक है, एक है सर मैं बीएड हूँ, क्या एलिजिबल होंगे पीआरटी में, प्लीज़ सर बताएं। सर प्लीज़ बीएड स्टूडेंट्स को बुरा मत सोचिए, वो भी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि इन्होंने मेरे बारे में कहा कि सर आप मेरे बारे में बुरा मत सोचिए, तो मैंने इनसे कहा था कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि आप बाहर हो जाएं या कुछ भी। तो इन्होंने लिखा था सर आपके लिए नहीं बोला, मैंने जो बीटीसी वाले कहते रहते हैं उनके लिए को बोला। इन्होंने कहा है कि मतलब जो बीटीसी वाले कहते रहते हैं कि बीएड बाहर हो जाए, ये उनसे मतलब इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी। तो यहाँ पर देखिए कई लोगों ने, मैंने नाम तो यहाँ पर छिपा दिए थे, कई लोग यहाँ पर बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर हैं क्योंकि देखिए जो कोर्स करते चाहे बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों, ठीक है, सबका खर्चा होता है, सबके ऊपर पैसे घर वाले लगाते हैं और बाद में जब वैकेंसी नहीं आती है, नौकरी नहीं मिलती है तो सबको समान रूप से ही वहाँ पर निराशा हाथ लगती है। ठीक है, और इस बीएड और बीटीसी की लड़ाई में नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का ही है। ठीक है, बाकी किसी का, गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं, किसी का नुकसान नहीं है। तो अब हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं, प्राथमिक से बीएड बाहर होगा या नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कई प्रदेशों में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। इसके विरोध में सबसे पहला जो अभी का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मुद्दा चल रहा है वो है जोधपुर हाईकोर्ट का। जोधपुर हाईकोर्ट ने जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक से बाहर कर दिया था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। तो ऐसे में जो वहाँ के बीएड कैंडिडेट थे वो सभी सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते रहते कि राजस्थान के मामला है, ऐसा नहीं है। जब तक वो जोधपुर में था तब तक वो राजस्थान का मामला था, अब ये हो गया सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग चले गए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि जो भी आदेश आएगा वो पूरे भारत में, पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, तो ऐसे में देखिए पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनसीटीई से जवाब मांगा था इसके लिए कि मतलब बीएड को रखा जाए या ना रखा जाए इसके लिए। तो एनसीटीई ने अपना जवाब शायद भेज दिया है और बीएड के मतलब फेवर में ही यहाँ पे जो जवाब है वो दिया गया है। ठीक है, और एनसीटीई ने अपना वकील भी उतारेगी बीएड के पक्ष से और पूरी बात होगी और एनसीटीई पूरा कोशिश करेगी कि यहाँ पर बीएड को इसमें शामिल रखा जाए। ठीक, तो यहाँ पर जो बातें अभी तक निकल के सामने आ रही हैं, मुझे ये लगता है कि बाहर नहीं किया जाएगा, कुछ और ऐसा हल निकाला जाएगा जिससे बीटीसी या बीएसटीसी या फिर जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो कोर्स होते हैं बीटीसी इसके समकक्ष, उनको भी राहत मिले और जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके का कुछ करने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा दूं, ठीक है, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं इसलिए मैंने यहाँ से एक चीज़ देखी है। देखिए ये 68,500 जो वैकेंसी थी, ये पहले 69,000 का देख लीजिए। इसमें देखिए डीएलएड के 38,610, देखिए 69,000 वैकेंसी थी टोटल। इसके बाद अभी तो 6800 की नई लिस्ट भी आ गई है, उसको छोड़ दीजिए। ये 69,000 जो वैकेंसी थी इसमें 38,610 लगभग डीएलएड के कैंडिडेट थे। लगभग ये सभी यहाँ पे सेलेक्टेड हो गए थे, लगभग मान के चलिए सभी सेलेक्टेड हो गए थे। उसके बाद भी लगभग 30,000 31,000 सीटें बची थी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि लगभग उसके अलावा शिक्षा मित्र जो 8,000 यहाँ पे पास दिखा रहा है, ये सभी यहाँ पे सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो लगभग 22-23,000 बीएड वालों को भी यहाँ पे मौका मिला था, बीएड वाले भी सिलेक्ट हो गए थे। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखिए जो 68,500 वाली जो वैकेंसी थी 68,500, उसमें भी लगभग 41-42,000 या 45,000 लगभग कुछ कैंडिडेट पास हुए थे, पूरी सीट उसमें भी भर नहीं पाई थी। इसलिए मेरे हिसाब से बीएड वालों को यहाँ पर देखिए बीटीसी वाले अक्सर प्रथम वरीयता की बात करते हैं। ठीक है, तो उनको वो उस मुद्दे पर भी अपना जो भी होना हो वो उस पर बात अपनी कर लें। ठीक है, उससे क्या है कि जैसे कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकले। ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी तो अगर बीएड भी होगा तो भी बीटीसी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अगर अच्छी खासी वैकेंसी निकली तो थोड़ा सा एकेडमिक का फ़र्क पड़ता है। बीटीसी वालों का थोड़ा सा एकेडमिक बेहतर होता है, 1-2 एकेडमिक का अंतर होता है। वो अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या होना चाहिए, बीएड बाहर होना
या चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए जिससे बीएड वालों को भी दिक्कत ना हो और बीटीसी वालों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि लोग बहुत ही मेहनत से ये सब कोर्सेज करते हैं और फिर बाद में निराशा हाथ लगती है। मेरे हिसाब से बीएड को बाहर तो नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा जिससे बीटीसी वाले भी नाराज ना हो और बीएड वाले भी को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें, क्योंकि जैसे बीएड को बाहर कर दिया जाएगा तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। बहुत से लोग मेरे जानने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत लोग मेरे जानने वाले हैं जो बीटीसी कर रहे हैं, वो इसलिए बीटीसी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि बीएड बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो बीटीसी कर रहे हैं, जबकि खर्चा लगभग समान ही होता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी जानने वाले हैं जिनकी घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग बीएड कर रहे हैं कि बीएड हर जगह एलिजिबल है। मेरे हिसाब से तो इस तरीके से करना चाहिए कि सभी एक कोर्स एक मतलब बराबर इनको मान्यता दे देनी चाहिए कि सभी जिसमें बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं उसमें बीटीसी वाले भी भर सकते हैं। जब एक समान चीज़ें होंगी तो यहाँ पर शायद ही ये विवाद आगे बढ़े, ठीक है। इसके अलावा सुपर टेट क्लासेस को लेकर यहाँ पर लेसन 2 मैंने आज डाल दिया है, 4 बजे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। इसमें बाल विकास की अवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे और ये चैप्टर वाइज आपका सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, जो आपकी चारों सेमेस्टर बीटीसी में चलते हैं या डीएलएड में जो किताबें चलती हैं उनके आधार पर, ठीक है। लेसन 2 हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। और ये यहाँ पर जो बातें मैंने आप लोगों से आज कही हैं, इसमें कोई भी बात बुरी लगी हो तो आप लोग मतलब क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग को लगता है मैं बीएड के पक्ष में हूँ, किसी को लग जाता है कि मैं बीटीसी के पक्ष में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सबका भला हो, किसी का भी नुकसान ना हो, और कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे वैकेंसी निकले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि 3 साल से सभी लोग बहुत ही परेशान बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी करिए। हाँ, एक और बात आप लोगों से कहनी है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, लगातार कोचिंग करने से नौकरी नहीं मिलती, लेकिन कम से कम वो डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं। अगर वैकेंसी आएगी तो 3 साल से लोग बैठे हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा और वैकेंसी कैसी होंगी इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, ज़्यादा होगी कम होगी, तो अपनी तैयारी आप लोग रखिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये अभी आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, बाद में डिसाइड करना कि आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है या फिर कोचिंग की ज़रूरत है, कि किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हाँ, एक और है चीज़, बीएड वाले प्राथमिक की तैयारी करें या एलटी ग्रेड की, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि सर एलटी ग्रेड की तैयारी करें या प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो एलटी ग्रेड का बातें तो बहुत दिन से चल रही हैं एलटी ग्रेड की, तो दोनों चीज़ लगभग मेरे हिसाब से, अगर आपको लगता है कि एलटी ग्रेड की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो आप लोग करिए, अदरवाइज आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक में वैकेंसी अच्छी खासी आती है, ठीक है। उसमें अगर अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और वैकेंसी आपकी इस साल जरूर आएगी, ये मान के आप लोग चलिए, क्योंकि 3-3.5 साल हो गए हैं और 2024 में फिर से वो चुनाव फिर से होगा लोकसभा का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मान के चलिए, क्योंकि इस साल निकलेगी तो अगले साल तक मतलब 6-7-8 महीने लंबा खींच के और 2023 में वैकेंसी कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो उसका असर काफ़ी पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।